माँ स्कंदमाता की दिव्य कथा, त्याग, शक्ति और रहस्यमय संघर्ष की अनकही कहानी। बहुत समय पहले, जब असुरों का आतंक देवताओं और मनुष्यों पर छा गया था, तब समस्त सृष्टि भय और अराजकता में डूबी हुई थी। महिषासुर जैसे असुरों ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया था और देवताओं को उनके ही स्थान से बाहर कर दिया था। चारों ओर विनाश का मंजर था और देवताओं की शक्ति धूमिल पड़ रही थी। इस अंधकार में समय में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में एक ही नाम की गूंज थी, माँ स्कंदमाता। माँ का उद्भव, एक रहस्यमयी शक्ति का जागरण। माँ पार्वती और शिवजी के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, का जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है जब स्वर्ग में युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाने की चर्चा हो रही थी। माँ पार्वती इस निर्णय को सुनकर विचलित हो उठी। उनका पुत्र अब भी एक बालक था और युद्ध में भेजना उनके लिए असहनीय था। पार्वती अपने मन की बेचैनी को नियंत्रित नहीं कर पा रही थीं। एक और माँ का ममत्व था, जो अपने पुत्र को हानि पहुँचने की कल्पना से भी भयभीत था, और दूसरी ओर सृष्टि की रक्षा का कर्तव्य था। इस घोर संकट के समय में पार्वती ने अपने भीतर की अपार शक्ति को जागृत किया और स्कंदमाता का रूप धारण किया। ये रूप न केवल एक माँ का था, बल्कि एक देवी का भी था, जो अपने पुत्र की रक्षा और सृष्टि के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। स्कंदमाता के 4 हाथ थे, जिनमें से 2 में कमल के पुष्प, एक में वरमुद्रा और एक में बालक स्कंद थे, जो उनके ममता का प्रतीक थे। सिंह पर सवार देवी का रूप दैवीय शक्ति और ममता के अद्भुत संतुलन का प्रतीक था। देवताओं की याचना और मां का कठोर निर्णय। स्वर्ग में अब भय का माहौल था। महिषासुर और उसके असुरों की सेना ने स्वर्ग को घेर लिया था। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता चिंतित थे। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो असुरों का सामना कर सके। इसलिए वे सभी मां स्कंदमाता के पास आए और उनकी प्रार्थना की। माँ स्कंदमाता के सामने सबसे कठिन निर्णय था, अपने पुत्र स्कंद को युद्ध में भेजना। उनका दिल चीरने वाला था, परंतु उन्हें पता था कि यह सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। अपनी आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने पुत्र को तैयार किया। ये दृश्य अत्यंत भावुक था, जहां माँ की ममता और देवी की शक्ति के बीच संघर्ष हो रहा था। स्कंदमाता का हृदय माँ के रूप में तड़प रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर दृढ़ता बनाए रखी। जाओ पुत्र, तुम मेरी शक्ति हो, मेरी विजय हो। ये युद्ध केवल तुम्हारा नहीं, ये हमारी संपूर्ण सृष्टि का युद्ध है, उन्होंने स्कंद से कहा। युद्ध का प्रारंभ, माँ की आंखों में आंसू और हृदय में ज्वाला। कार्तिकेय, जो अब देवताओं का सेनापति था, अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ युद्ध के मैदान में उतरा। लेकिन माँ स्कंदमाता हर पल व्याकुल थीं। उनके भीतर एक अजीब सा डर था कि कहीं उनके पुत्र को कोई हानि न पहुंचे। हर बार जब वो युद्ध के मैदान की ओर देखती, तो उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई देतीं। वहीं दूसरी ओर युद्ध की स्थिति विकट हो चुकी थी। असुरों की सेना संख्या में बड़ी थी और उनकी क्रूरता का कोई मुकाबला नहीं था। महिषासुर स्वयं युद्ध में आया और उसने कहा, कोई भी देवता मुझे नहीं हरा सकता। मैं अमर हूँ। ये सुनकर कार्तिकेय का साहस टूटने लगा, लेकिन माँ स्कंदमाता की शक्ति उनके साथ थी। युद्ध में उथल पुथल और माँ का आंतरिक संघर्ष। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, कार्तिकेय कई बार घायल हुए। उनके हर घाव से माँ का हृदय कांप उठता, मानो उनका अपना अंत कट रहा हो। लेकिन स्कंदमाता का ममत्व उन्हें वापस बुलाने की जगह नहीं रोक सका। उन्हें पता था कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, और अगर उन्होंने अपने पुत्र को वापस बुला लिया, तो ये सृष्टि के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। स्कंदमाता ने भीतर ही भीतर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को सुरक्षित रखना। वहीं कार्तिकेय ने महिषासुर से सीधी टक्कर ली। युद्ध इतना भयंकर था कि पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी। हर बार जब कार्तिकेय महिषासुर की सेना को हराते, माँ स्कंदमाता की ममता उन्हें ताकत देती। अंतिम टकराव, महिषासुर का अंत। महिषासुर ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करते हुए कार्तिकेय पर एक प्रचंड आक्रमण किया। ये युद्ध का अंतिम चरण था। महिषासुर ने कार्तिकेय को हराने का हर संभव प्रयास किया।
कार्तिकेय घायल हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि महिषासुर विजयी होगा। लेकिन तभी मां स्कंदमाता ने अपने भीतर की समस्त शक्ति का आह्वान किया। उनकी मुस्कान में एक अनोखी ऊर्जा थी जिसने कार्तिकेय को पुनः शक्ति प्रदान की। महिषासुर के घातक प्रहारों के बीच कार्तिकेय ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। महिषासुर के अंत के साथ स्वर्ग की विजय हो चुकी थी। सभी देवता मां स्कंदमाता की महिमा गाने लगे, क्योंकि यह उनकी शक्ति और ममता का ही परिणाम था कि यह युद्ध जीत लिया गया था। मां का आशीर्वाद और नई शुरुआत। युद्ध समाप्त होने के बाद मां स्कंदमाता ने अपने पुत्र को गोद में उठाया। वो क्षण अत्यंत भावुक था। मां के आंसू खुशी के थे, लेकिन साथ ही उनके दिल में उस त्याग का एहसास भी था जो उन्होंने सृष्टि की भलाई के लिए किया था। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि की विजय है। सभी देवताओं ने मां स्कंदमाता की आराधना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। स्कंदमाता ने उन्हें वचन दिया, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसे जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलेगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी और उसे विजयश्री प्रदान करूंगी। मां स्कंदमाता की महिमा। मां स्कंदमाता की यह कथा केवल युद्ध और विजय की नहीं है, यह ममता, त्याग, शक्ति और धैर्य की अद्वितीय मिसाल है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक मां के प्रेम और बलिदान में इतनी शक्ति होती है कि वो सृष्टि के सबसे बड़े संकट को भी हराने में सक्षम होती है। मां स्कंदमाता की पूजा करने से जीवन में शांति, साहस और सफलता मिलती है। सच्चे मन से उनकी आराधना करने पर भक्त को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन के हर कठिन दौर में उसकी रक्षा करता है।